हेलो स्टूडेंट, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का पार्ट 8 आप लोग देख रहे हैं लगातार से। पार्ट 7 और पार्ट 6 में केवल 2 क्वेश्चन ही हो पा रहे हैं और टाइम पूरा समाप्त हो जाता है। आप समझ गए होंगे। इनको समझाने में बहुत परेशानी होती है, इसलिए हम आप लोगों से कह रहे हैं कि इनको थोड़ा ध्यान से देखिए और जहाँ पे समझ में नहीं आए, आप लोग एक आध लोग बोल ही देते हैं कि समझ में नहीं आया। आप ये बताते नहीं है कि कहाँ समझ में नहीं आया, चित्र समझ में नहीं आया कि क्या समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने पार्ट 7 में करवाया था। इस टाइप का क्वेश्चन वही चित्र बनेगा। उसमें ये था कि भूमि तल पे एक बिंदु x था। x से आपने मीनार के शिखर Q को देखा। मीनार PQ के शिखर Q को देखा तो उन्नयन कोण 60 अंश था। फिर आप 40 आपने भूमि तल के बिंदु से, देखिए भूमि तल पे मीनार खड़ी है और भूमि तल पे बिंदु है। यहाँ से मीनार के शिखर को उन्नयन कोण देखा 60 अंश था। फिर आप 50 मीटर ऊपर चढ़ गए, 50 या 40 जो भी दिया हो, और 22 मीटर पर पहुँच गए। यहाँ से आपने देखा तो अभी शिखर का उन्नयन कोण ही बन रहा था 30 अंश या 45 अंश जो भी था। इस टाइप का आपका चित्र बन रहा था, जैसे आपने कहा कि समझ में नहीं आ रहा। इसमें बताइए क्या समझ में नहीं आ रहा, अब हमें भी तो पता चले। ये 50 है तो ये भी 50 हो गया। माना मीनार की ऊंचाई h है तो ये h - 50 हो जाएगा। माना ये x है तो ये भी x हो जाएगा। आप इस ट्रायंगल में चलिए और इस ट्रायंगल चलिए, तो क्या समझा दें इसमें बताइए ना। कैलकुलेशन नहीं समझाई जाती है, कैलकुलेशन अपने हिसाब से करना पड़ती है, ठीक है। थोड़ी सी इसकी टफ कैलकुलेशन थी, ये तो आपने देख लिया होगा। और उसने इसमें XQ की लंबाई भी पूछी थी। आपने पहले h निकाल ली थी, फिर आपने sin 60 का फॉर्मूला लगाया था और इसको सॉल्व कर लिया था। HQ निकाल ली थी, XQ निकाल ली थी। थोड़ी सी टफ कैलकुलेशन थी, ठीक है। तो इसी टाइप का यही चित्र बनने वाला है इस सवाल में। देखिए क्वेश्चन है 15 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, देखिए ये आपका 15 मीटर ऊंचा भवन है PQ भवन है। ये 15 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, 15 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, यहां से आपने एक मीनार को देखा। आप भवन के शीर्ष पर खड़े हैं यहां से, और यहां से मीनार को आप ऐसे देख रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं। इसका मतलब ये कहलाया कि मीनार का शिखर आपकी आंख से ऊपर है। मीनार का जो शिखर का बिंदु है वो आपकी आंख के ऊपर है। कैसे पता? उन्नयन कोण बन रहा है ना, उन्नयन कोण बन रहा। देखिए 15 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, यहां से आपने मीनार को देखा आपने। ये भवन जमीन पे है, ये आपकी जमीन होगी और मीनार भी जमीन पे होती है। 15 मीटर ऊंचे, ये हो गया।
ये आपकी मीनार है। भवन छोटा है, कैसे पता भवन छोटा है मीनार बड़ी है? आप भवन की छत पर खड़े, आप भवन की छत पर खड़े हो, मीनार को ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ऊपर की ओर देख रहे हैं, इसका मतलब मीनार ऊंची होगी ना। अगर मीनार नीची होती तो आप मीनार को ऐसे नहीं देखते, ऐसे नीचे की ओर। नहीं समझ में आया? आप 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर खड़े हैं और मीनार की चोटी को का उन्नयन कोण देख रहे हैं आप। उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण दिया है 30 अंश। उन्नयन कोण 30 अंश है। उन्नयन कोण यहाँ पे खड़े आप, तो एक किरण तो मीनार के शिखर पर जाएगी और एक किरण क्षैतिज जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका C। ये उन्नयन कोण 30 अंश है। यहाँ से एक किरण मीनार के शिखर पर गई, एक किरण क्षैतिज गई, इन किरणों के बीच में ये 30 अंश है। आप 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर खड़े हैं, यहाँ से आपने मीनार के शिखर को देखा, उन्नयन कोण 30 अंश है। उसी भवन के आधार से, अभी आप यहाँ खड़े थे, यहाँ से आपने मीनार के शिखर को देखा, उन्नयन कोण 30 अंश है। अब आप भवन के आधार पे आ गए, यहाँ पे आ गए। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ से देख रहे हैं, उसी भवन के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। आप भवन के आधार पे आ गए और यहाँ से आपने मीनार के शिखर को देखा, उन्नयन कोण 60 अंश है। देखिए फिर से, 15 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से हमने मीनार के शिखर को देखा। भवन के शीर्ष से मीनार के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण कितना था? 30 अंश था। फिर आप आधार यहाँ आ गए, यहाँ से आपने मीनार के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण 60 अंश था। उसने ये कहा कि मीनार की ऊंचाई बताइए। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है और मीनार व भवन के बीच की ये मीनार है और ये भवन है। माना मीनार और भवन के बीच की क्षैतिज दूरी x मीटर है। देखिए चित्र समझ में आया कि नहीं? सबसे पहली बात, आपने यहाँ भवन के शिखर पर खड़े थे। भवन भी जमीन पर होता है और मीनार भी जमीन पर होती है, तो आप भवन के शिखर पर खड़े और मीनार के शिखर को देख रहे तो उन्नयन कोण बन रहा है। इसका मतलब मीनार ऊंची कहलाई, क्योंकि आप भवन के शिखर पर खड़े हो और आप मीनार को देख रहे तो उन्नयन कोण बन रहा। भवन के शिखर से आपने मीनार के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण 30 अंश है। फिर आप भवन के आधार पे आ गए, यहाँ से आपने मीनार के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है। उसने कहा मीनार की ऊंचाई बताइए। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। यहीं से आप शुरुआत कर दीजिए कि माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई AB = h मीटर है, तथा माना मीनार के आधार से भवन तक की दूरी, मीनार के आधार से भवन तक की दूरी VQ = x मीटर है। बताइए, VQ = x मीटर है। अब बताइए, जितना VQ होगा उतना ही तो PC होगा, इसलिए PC = भी x मीटर। अब चूंकि PQ आपको 15 दी है, चूंकि PQ = दी है आपको 15 मीटर, जितना चूंकि रेक्टेंगल बन जाता ना, ये 15 है तो BC भी 15 होगा, इसलिए BC = भी 15 मीटर होगा, ये भी 15 मीटर होगा।
बताइए, इसलिए AC क्या हो जाएगी? अब बताओ, ये आप H कह रहे हैं, ये 15 है तो ये 15 है, बताइए तो AC क्या हो जाएगी? इसलिए AC इक्वल टू हो जाएगी, AC इक्वल टू हो जाएगी H माइनस 15 मीटर। फिर से देखिए, 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से आपने मीनार के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण बन रहा। इसका मतलब मीनार ऊंची कहलाई, तभी तो आप भवन के शिखर पर खड़े हैं और आप मीनार को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बन रहा है। इसका मतलब मीनार ऊंची होगी। अगर मीनार नीची होती तो आप क्या भवन की मीनार के शिखर को ऐसे नीचे देखते कि नहीं देखते? अवनमन कोण बनता कि नहीं? वो तो कह रहा उन्नयन कोण बन रहा। उन्नयन कोण बनने का मतलब है आप 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से आपने एक मीनार के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण 30। यहाँ से आपने मीनार के शिखर को देखा तो एक किरण मीनार के शिखर पर चली गई, एक क्षितिज चली गई। फिर आप भवन के नीचे आ गए, यहाँ से आपने मीनार के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण 60 अंश था। मीनार की ऊंचाई था, ये माना मीनार की ऊंचाई H है तथा मीनार और भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, माना X मीटर है। ये हमने मान ली X है तो ये भी X होगा। अब ये 15 है तो ये भी 15 होगा। ये H है, ये 15 है तो ये H माइनस 15 होगा। ये H माइनस 15 है। देखिए, अब आपको दो समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे। पहले आप बड़े वाले समकोण त्रिभुज में चलिए। आप कहते थे कि छोटे वाले में चलेंगे, पहले आप बड़े वाले समकोण त्रिभुज में चलिए। आप छोटे वाले में चलना हो, छोटे वाले में भी चल सकते हैं, लेकिन आप बड़े वाले समकोण त्रिभुज में चलिए। यहां देखिए, त्रिभुज AQB में, त्रिभुज AQB में आप चाहे बड़े छोटे किसी में चल लीजिए। आप तो बताइए, AQB में आ जाइए। आप AQB में ये 60, ये थीटा 60 डिग्री है, इसके लिए लंब H है। देखिए, लंब H है, आधार X है। tan 60 इक्वल टू H अपॉन X, √3 इक्वल टू H अपॉन X, इसलिए H इक्वल टू X √3 आपकी इक्वेशन बन आ गई। कल भी चित्र ऐसे बन रहा था, ये X था और ये Q था, ये 60 था। फिर आप जितना ऊपर गए हों 15 मीटर 40 मीटर, यहाँ से आपने देखा था और यहाँ से शायद 45 हो गया था। ये आपको कल भी दी थी, यही आपको आज भी दी है। क्वेश्चन तो वही है, पूरा चित्र भी देखिए आपका वही बन रहा। और हम पहले बड़े वाले समकोण त्रिभुज में चले हैं, अब हम छोटे वाले समकोण त्रिभुज में चलेंगे। देखिए, यहाँ पे आ जाइए, त्रिभुज APC में, त्रिभुज APC में tan 30 इक्वल टू H माइनस 15 अपॉन X, H माइनस 15 अपॉन X। बताइए, 1 अपॉन √3 इक्वल टू H को लिख दीजिए आप X √3, H को लिख दीजिए आप X √3 माइनस 15 अपॉन X, डॉट डॉट करके आप लिख देंगे 1 से H इक्वल टू X √3। H को आपने X √3 लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, 3x माइनस 15 √3, 3x माइनस 15 √3 इक्वल टू X। ये इस तरफ आ गया तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 15 √3, x इक्वल टू 15 √3 बाई 2 मीटर। x क्या था? मीनार से भवन की दूरी आ गई है। मीनार के आधार से भवन के आधार की दूरी 15 √3 बाई 2 मीटर।
अभी आप √3 की वैल्यू नहीं रखिए। ये x क्या थी आपकी? मीनार से भवन की दूरी, मीनार के आधार से भवन की दूरी x मीटर थी। इसे आपने निकाल लिया। अब अभी तो आप क्या करेंगे, जो x की वैल्यू निकली ना, ये x की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे। x की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो h आ जाएगा। पहले इतना उतारिए। देखिए, अब जो x की वैल्यू आपकी आई है वो इक्वेशन 1 में रख दीजिए। इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, h इक्वल टू x √3, x है 15√3/2, x इंटू √3। अब क्या करेंगे, h इक्वल टू 15 इंटू 3/2, 45/2, तो ये हो जाएगा 22.5 मीटर। आप कहेंगे मीनार की ऊंचाई, इसलिए मीनार की ऊंचाई 22.5 मीटर है। ये है मीनार से भवन की दूरी। मीनार से भवन के बीच की दूरी x 15√3/2। अगर आपको √3 की वैल्यू रखना हो तो रख दीजिए, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, x की ये वाली वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए 15√3/2 इंटू √3, तो ये हो गया 15 इंटू 3/2, 45/2, 22.5 मीटर मीनार की ऊंचाई आपकी आ जाएगी। इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। समझ में आया? पहले आप चित्र समझिए, मेन चीज़ ये कैलकुलेशन। तो आप, हमने यहाँ पे बड़े वाले समकोण त्रिभुज में पहले चले, इससे 1-2 लाइन कम हो गई होगी। आपको यदि लग रहा कि हम तो छोटे वाले समकोण त्रिभुज में पहले चलेंगे, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। उतार लीजिए जितना और उतारना था। देखिए क्वेश्चन, 50 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से, आप 50 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर पर खड़े हैं। 50 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से आपने खंबे के शीर्ष को देखा और खंबे के आधार को देखा, तो अवनमन कोण बन रहा। इसका मतलब मीनार बड़ी कहलाई। देखिए, मीनार बड़ी कहलाई, खंबा छोटा कहलाया, क्योंकि आपने मीनार के शिखर से खंबे के शिखर को देखा तो अभी अवनमन कोण बन रहा, और मीनार के शिखर से आपने खंबे के आधार को देखा तो अभी अवनमन कोण बन रहा। इसका मतलब ये कहलाया कि मीनार बड़ी है। आप मीनार के शिखर से, मीनार के शिखर पर खड़े हैं और खंबे के शिखर को देख रहे हैं, तो नीचे आपको आंख के नीचे है वो बिंदु। यदि आप जिस बिंदु को देख रहे हैं वो आपकी आंख के नीचे है, जिस बिंदु को आप देख रहे हैं वो आपकी आंख के नीचे है, तो एक किरण क्षेत्र जाएगी और एक नीचे स्थित बिंदु पर जाएगी, तो अवनमन कोण बनेगा। आप मीनार पर खड़े हैं और खंबे के शिखर को देख रहे हैं। मीनार के शिखर पे आप खड़े हैं, देखिए, देखिए PQ मीनार हो गई और ये मीनार है। आप मीनार के शिखर पर खड़े हैं, आप मीनार के शिखर पर खड़े हैं और AB आपका खंबा है।
ये खंभा है। यहां देखिए 50 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर पे आप खड़े हैं। मीनार की ऊंचाई कितनी दी है? 50 मीटर दी। 50 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर पे आप खड़े थे। 50 मीटर ऊंचे मीनार के, यहां से आपने खंबे के शीर्ष को देखा तो अवनमन कोण बन रहा। इसका मतलब खंबा नीचे होगा ना, खंबे का शीर्ष यहाँ स्थित व्यक्ति की आंख से नीचे है। देखिए तो 50 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से आपने खंबे के शिखर को देखा तो अवनमन कोण 45 अंश था। देखिए आप यहाँ खड़े हैं, आपने खंबे के शिखर को देखा तो देखिए एक किरण खंबे के शिखर पर गई और एक किरण क्षैतिज गई, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री है। आप यहाँ से लंब डाल दीजिए, यहाँ से आपने इस पर लंब डाल दिया तो ये हो जाएगा आपका C, तो ये भी 45 डिग्री होगा। फिर देखिए 50 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से आप यहाँ खड़े हैं, आपने यहाँ से मीनार के शिखर से आपने खंबे के शिखर को देखा तो अवनमन कोण एक किरण क्षैतिज चली गई, ये खंबे के शिखर पर चली गई, ये 45 अंश है। आप यहाँ से लंब डाल दीजिए, ये आप लंब डाल देंगे तो ये 45 है तो ये भी 40, क्योंकि ये क्षैतिज है, ये लंब डाल दिया आपने। ऊर्ध्वाधर मीनार पर लंब डालोगे तो क्षैतिज ही तो रहेगी। ऊर्ध्वाधर मीनार पर लंब डाला है आपने तो ये क्षैतिज है तो ये भी क्षैतिज रहेगी, अर्थात ये समांतर होंगी। तो अवनमन कोण 45 अंश है तो उन्नयन कोण भी 45 अंश होगा। अब आपने यहीं से आपने मीनार के इसकी खंबे के आधार को देखा। देखिए यहाँ से आपने खंबे के शिखर को देखा था, यहीं से आपने आधार को देखा। अवनमन कोण 60 डिग्री है तो उन्नयन कोण भी 60 डिग्री होगा। 50 मीटर ऊंचे मीनार से आपने एक खंबे के शिखर को देखा तो अवनमन कोण 45 अंश है। एक किरण चली गई खंबे के शिखर पर, एक किरण चली गई क्षैतिज, ये 45 अंश है। इससे आप इस पर लंब डाल दीजिए मीनार पर, ऊर्ध्वाधर मीनार पर लंब डाला। यदि आप ऊर्ध्वाधर मीनार पर लंब डालेंगे तो क्षैतिज रेखा के समांतर होगी, ये रेखा क्षैतिज रेखा के समांतर होगी, अर्थात इसके समांतर ये 45 हो, यही 45 होगा। अब यहीं से आपने मीनार के खंबे के आधार को देखा तो अवनमन कोण 60 अंश है तो उन्नयन कोण 60 अंश होगा। क्या पूछा उसने? खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है और लंब और आधार में जो भुजा नहीं दी हो उसे मान लेते हैं। माना BQ = x मीटर, माना BQ = x मीटर। अब ये x मीटर है तो ये भी x मीटर होगा, बस। तो फिर आप लिख देंगे। देखिए खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, हमने मान लिया कि माना खंबे की ऊंचाई AB = h मीटर है। ये h मान ली। बताइए ये h है तो CQB कितना होगा आपका? ये CQB आपका h हो जाएगा। रेक्टेंगल बन गया ना, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये क्षैतिज लाइन है, ये ऊर्ध्वाधर मीनार है तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये संगत कोण बन जाते हैं, अर्थात ये रेक्टेंगल बन गया। देखिए ये रेक्टेंगल हो गया। बताइए AB को आपने h माना तो CQB कितना होगा? इसलिए CQ = भी h मीटर हो जाएगा। ये C है, ये Q है। बताइए ये h है तो ये h हो जाएगा। अब चूंकि ये पूरा 50 दिया, ये पूरा 50 है और ये h है तो PC कितना हो जाएगा? PC भी, इसलिए PC = हो जाएगा 50 - h मीटर। PC = आपका हो जाएगा 50 - h मीटर।
PC इक्वल टू आपका हो जाएगा 50 माइनस ये 50 माइनस h मीटर। फिफ्टी माइनस h मीटर हो जाएगा ये आपका, ये 50 माइनस h है, ये h है, ये 50 है, ये 50 माइनस h है। अब सब कुछ लंब और आधार की सब भुजाएं आ गई। आपको दो समकोण त्रिभुज दिख ही रहे हैं। आप पहले बड़े वाले समकोण त्रिभुज में चलेंगे आप, ठीक है। त्रिभुज PQB में, त्रिभुज PQB में tan 60 इक्वल टू 50 अपॉन x, 50 अपॉन x, √3 इक्वल टू 50 अपॉन x, x इक्वल टू 50 अपॉन √3। x तो उसने पूछा ही नहीं था। अभी आप बड़े वाले समकोण त्रिभुज में चले। अब त्रिभुज PCA में, त्रिभुज PCA में देखिए, PCA में ये 45 है और ये लंब है 50 माइनस h, आधार x है। tan 45 इक्वल टू 50 माइनस h आपका लंब है, 50 माइनस h अपॉन x, 1 इक्वल टू 50 माइनस h अपॉन x को लिख दीजिए आप 50 अपॉन √3। आप यहां पर लिख देना x इक्वल टू, यहां पर लिख देना x इक्वल टू 50 अपॉन √3 रखने पर। रखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेट करिए, 50 अपॉन √3 इक्वल टू 50 माइनस h, h इस तरफ लाइए प्लस का हो जाएगा, 50 वहां पर पहले से था, ये इस तरफ जाके माइनस 50 अपॉन √3 हो जाएगा। अब आप यहां पर √3 से, यहां पर √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए यहां पे, तो h माइनस 50 माइनस 50 √3 अपॉन 3, 50 √3 अपॉन, अब आप 50 कॉमन ले लीजिए, यहां लिखे दे रहे h, देखिए 50 कॉमन आ रहा, 1 माइनस √3 अपॉन 3, h इक्वल टू 50, 3 LCM ले लिए, 3 माइनस √3, √3 की वैल्यू रख दीजिए आप, h 3 माइनस 1.732 अपॉन 3, इसमें से इसे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 8 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा अपॉन 3, 50। आप क्या करना, ऐसा करिए कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, 100 का ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो सरल हो जाएगा। देखिए ये 100 हो गया, 100 का ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो 126.8 आ जाएगा। आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर दिया, इससे ये 100 हो जाएगा। 100 का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा अपॉन 6। 6 से आप अपने घर पर इसको डिवाइड कर लेना। यहाँ देखिए 6 2 द 12, 6 1 द 6, 6 1 द 6, 6 3 द 18 मीटर आपका ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन समझिए, हमने यहाँ पे h निकाल लिया। आप लिख देंगे h इक्वल टू खंबे की ऊंचाई 21.13 मीटर है। देखिए आप यहाँ से
अब सबसे पहले आप tan 60 इक्वल टू 50 अपॉन एच एक्स, तो ये आपका ये आ गया, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दिया आपने, x आ गया। tan 45 इक्वल टू 50 माइनस एच अपॉन एक्स, एक्स को आपने ये लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेट किया, इक्वल टू 50 माइनस एच, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, 50 √3 अपॉन 3, एलसीएम ले लीजिए, 50 पहले हमने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस √3 अपॉन 3, 3 एलसीएम ले लिया, √3 की वैल्यू रख दी, इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट किया। अब हमने क्या किया कि 100 से 50 से मल्टीप्लाई करेंगे टफ पड़ेगा, हमने क्या किया, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसे 100 कर लिया, 100 कैसे मल्टीप्लाई किया, इतना आया, और ये 6 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया। उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं। आपने ये क्वेश्चन पहले कैसे पढ़ा था पता है? उसमें ये था, मीनार के आधार से ए मीटर की दूरी पर, मीनार के आधार से, ए भी मीनार हो गई, मीनार के आधार से ए मीटर की दूरी पर, मीनार के आधार से ए मीटर की दूरी पर और बी मीटर की दूरी पर बी बिंदु है। यहाँ से मीनार का उन्नयन कोण, यहाँ से यदि आप उन्नयन कोण थीटा मानते हैं तो यहाँ से 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा। आपने मीनार की ऊंचाई √a भी निकाली थी, याद है कुछ के नहीं है? मीनार की ऊंचाई √a भी निकाली थी। मीनार के आधार से ए दूरी पर स्थित बिंदु ए से तथा मीनार के आधार से बी दूरी पर स्थित बिंदु बी से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। माना ए से उन्नयन कोण थीटा है तो बी से उन्नयन कोण क्या होगा? 90 माइनस, हमने आपको बोला था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो आपको क्या करना था, यहाँ देखिए, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में मीनार के, ये आपकी मीनार हो गई, ये मीनार PQ हो गई। मीनार के आधार से सरल रेखा में 4 मीटर, देखिए ये 4 मीटर की दूरी हो गई, तथा मीनार के आधार से 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है। देखिए 4 मीटर की दूरी पर ए बिंदु है और 9 मीटर की दूरी पर बी बिंदु है। ए से उन्नयन कोण और बी से उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। माना, देखिए, माना सॉल्यूशन देखिए, माना 4 मीनार के आधार से, माना मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु ए से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण थीटा है। उसने कहा कि मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर और आधार से 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु स्थित हैं। यहाँ से आपने मीनार के शिखर को देखा, यहाँ से आपने मीनार के शिखर को देखा, तो जो उन्नयन कोण है ना ए और बी से, ए और बी से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हमने मान लिया कि माना मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु ए से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण थीटा है। क्या मान लिया? मीनार के आधार से, मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु ए से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण थीटा है। अतः बिंदु मीनार के आधार से, मीनार के आधार से
9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु B से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण B से उन्नयन कोण 90 माइनस थीटा होगा। बस माना A से थीटा है तो B से 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि उसने कहा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं से उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। यदि A से थीटा तो B से 90 माइनस थीटा, या B से थीटा तो A से 90 माइनस थीटा होगा। बस माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई पी क्यू इक्वल टू h मीटर है। बस अब दो समकोण त्रिभुज में चल दीजिए। ये पिछला क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी की बुक में ये आपका क्वेश्चन दिया है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन दिया है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं वो बोर्ड के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप उन बोर्ड के इन क्वेश्चन को आप जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं उसे आप जरूर लगाना, अच्छी तरह से रट लेना, वही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। यहाँ देखिए, त्रिभुज पी क्यू ए में टेन थीटा इक्वल टू h/4 इक्वेशन 1। अब त्रिभुज पी क्यू बी में बताइए, त्रिभुज पी क्यू बी में चल रहा है, एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा h/9 लंब है h, आधार है 9, देखिए 9 है पूरे त्रिभुज में। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता, cot थीटा इक्वल टू h/9 इक्वेशन 2। अब क्या करिए, इक्वेशन 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू 2, तो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा होगा, और राइट हैंड साइड में h/4 का h/9 में मल्टीप्लाई होगा। आपको पता tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता। हमने आपको LA ऐसा समझाया होगा, यहाँ लिख दिया होगा साइन कॉस टेन, यहाँ लिख दिया होगा कॉट सेक कॉसेक। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। तो ये 1 हो गया, ये h² हो गया अपॉन 36 हो गया, h² इक्वल टू 36, h इक्वल टू 6 मीटर, प्लस माइनस चिन्ह छोड़ दिया, h इक्वल टू माइनस चिन्ह अमान्य हो गया क्योंकि ऊंचाई ऋणात्मक नहीं होती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन से हमने आपके एक पिछले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कर दिया। आपको ये समझ में आ गया होगा कि मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर A है और 9 मीटर की दूरी पर B है। यहाँ से माना उन्नयन कोण थीटा है तो यहाँ से 90 माइनस थीटा होगा, माना ये h है, tan थीटा इक्वल टू h/4 लगा दीजिए, और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू h/9 लगा दीजिए, यानी cot थीटा इतना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू h/4 इंटू h/9, ये 1 हो गया, h² अपॉन 36, h इक्वल टू 6 मीटर। यही आपको प्रूफ करना था। सिद्ध करो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 8 आपको समाप्त हो रहा।
आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, पहले आप ये उतारिए। उतार लिया होगा ना आपने। आप लोग वीडियो देखते हैं ना, पसंद आती है, समझ में आ रहा आपको, आप लाइक करना जानते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। लाइक तो कर लेते ना, कमेंट्स कर लेते, शेयर कर लेते आप लोग, ठीक। आप लोग बीच में ऐड आते हो वो भी देखते होंगे, हाँ, नहीं देखते? लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए, लाइक शेयर आप ज़रूर करिए। लाइक शेयर करने से हमें ये पता चलता कि हम आज जो जो पढ़ा रहे हैं वो सही दिशा में चल रहा। आप कम से कम इतना, यदि आपको समझ में आ रहा तो आप लाइक करिए। लाइक करना जानते हैं कि नहीं, कि आपको दिखाया जाए कि लाइक कैसे किया जाता। आपको तो ये पता है ना कि लाइक करते कैसे हैं। आप लोग तो ये जानते होंगे कि आप लोग YouTube पर लाइक करते कैसे हैं। देखिए, ये YouTube खुल गया, ये हमारा चैनल खुल गया। अब कोई भी आप हाइट एंड डिस्टेंस की आप वीडियो आपकी खुली जा रही है। देखिए ये रहता है लाइक का ऑप्शन, ये है ना, इसको आप ज़रूर दबाया करें ऐसे। ये दिख रहा है ना, ये लाइक, ठीक है। इसको नहीं, ये डिसलाइक कहलाता है। और ये इस पे आप कमेंट्स लिख सकते हैं, यहाँ से आप लोग, ठीक है। शेयर का भी ऑप्शन है, आप इसमें आप शेयर भी कर सकते हैं। कर लेंगे ना। आप ये बताना पड़ रहा कि आप लोग लाइक, लगता है शायद आप लाइक कर ही नहीं पाते। ये बगल में बटन लगा है, आप लोग लाइक शायद कर नहीं पाते हैं। समझ गए होगे ना, ऐसे लाइक किया जाता। थोड़ी बहुत तो शर्म खाओ कि इतना, यदि आपको वास्तविक समझ में आ रहा, आप लोग इतने 200 लोग के करीब देखते हो आप लोग, लेकिन आपको एक लाइक का बटन दबाने में आपको परेशानी हो रही है। अब इस बार हमने आप लोगों को माफ़ कर दिया, लेकिन कल से तो दबाएंगे ना। अगले इस वीडियो में आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। शेयर तो कर सकते ना, ऐड की फ़ोटो भी डाल दिया करें। आप ऐड जो आते ना उसकी फ़ोटो देखिए, आप ऐड देखते हैं, इसकी फ़ोटो भी डाल दिया करें। हम ये देखेंगे कल आप ऐड की जो फ़ोटो है वो डालते हैं कि नहीं डालते हैं, ठीक। आप तो देख रहे हैं ना, आप वीडियो देख रहे हैं, आप सब लाइक भी करिए, फ़ोटो भी डालिए। कल से ये काम स्टार्ट कर दीजिए। अभी तक का हमने चलो तुम्हें माफ़ कर दिया, ठीक। आप लाइक ज़रूर करें, ज़रूर आप बताएं कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें। अधिक से अधिक लोगों को आप ये शेयर भी कर सकते हैं। बहुत लोगों को इससे आपका फ़ायदा होगा। बहुत से आप गांव के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कि इसको सीख जाएंगे। देखिए, आप लोग हैं कि आप ना लाइक करते हैं, अब तो कल से करेंगे ना। इस वीडियो से आप लाइक, कमेंट, शेयर, अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करवा दीजिए हमारा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। पार्ट 8 आपका समाप्त हो गया। धन्यवाद।